हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है हमारा, ठीक है। 6 चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं फॉर एमसीक्यूज वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास फैक्टोरियल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस और नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट डिफाइंड। हमारे पास जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं या फिर जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनका जो फैक्टोरियल है वो डिफाइंड नहीं होता है। फैक्टोरियल n इज डिफाइंड ओनली फॉर होल नंबर्स। जो फैक्टोरियल है इस तरह से जो हम डिनोट करते हैं वो सिर्फ होल नंबर्स के लिए ही डिफाइंड होता है। पॉइंट नंबर 2 है, 0 का फैक्टोरियल जो है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। थर्ड पॉइंट है हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें हमारे पास 2 रूल्स आते हैं। हमारा जो फर्स्ट रूल है वो है मल्टीप्लिकेशन रूल और सेकंड रूल है एडिशन रूल, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होता है, if a work P can be done independently in m different ways and other work Q can be done in n different ways। अगर कोई P वर्क है उसको हमने m डिफरेंट वेज से किया और Q वर्क को हमने n डिफरेंट वेज से किया, and if a third work R can be done in P different ways, ठीक है। तो total number of ways in which all the works can be done in the stated order, तो इसको हो जाएगा m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p, ठीक है। तीनों को क्या कर देंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। एडिशन रूल में क्या होता है, इसी तरह से अगर p वर्क जो है वो m वेज में होगा और q वर्क जो है वो n वेज में होगा एंड a इज अ वर्क विच इज मेड ओनली विद either p or q is made, then total number of ways by which work a is made, तो यहाँ पे m plus n हो जाएगा। यहाँ पे है ये जो a वर्क है वो या तो इधर p होगा या फिर q होगा, तभी होगा तो इसको m plus n वे में हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है कि हमने ऐड कब करना है और मल्टीप्लाई कब करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, where to add and where to multiply। when events are independent to each other तो हम ऐड करेंगे और अगर डिपेंडेंट होंगे इवेंट्स तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, ये हमारी परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। पी परमुटेशन के लिए और सी जो है हमारा कॉम्बिनेशंस के लिए यूज होता है। तो फर्स्ट है हमारा NCR इज इक्वल टू NC(n-R), ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि NCR इज इक्वल टू NCK, ठीक है। अगर NCR NCK के इक्वल है तो इससे क्या होगा, जो हमारा R होगा वो या तो K के इक्वल होगा या फिर R प्लस K जो है वो हमारा N के इक्वल होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट हमें क्वेश्चंस में यूज करने को मिलते हैं रिजल्ट्स। इसके बाद NCR प्लस NCR माइनस 1 है, तो इसका मतलब है कि n प्लस 1 CR के इक्वल इसको हम लिख सकते हैं। इसके बाद NPR इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है NCR इज इक्वल टू कितना होता है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, और अगर p की टर्म्स में लिखना है तो NPR ओवर r फैक्टोरियल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये भी इसके इक्वल, ठीक है। तो NCR और NPR जो है वो ऐसे रिलेटेड होते हैं आपस में, ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट हमारा है कि PNR इज इक्वल टू
इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, या फिर इस तरह से एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये ऊपर वाले फॉर्मूले से ही हम इसको देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 है नंबर ऑफ ऑल द परमुटेशंस ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज एन फैक्टोरियल। परमुटेशंस के केस में जो है वो एन फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं अगर एन डिस्टिंक्ट थिंग्स को टेकन ऑल सबको एक साथ लिया जाए, ठीक है। 7th पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ ऑल द परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। एन में एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से जो है वो आर एट अ टाइम अगर हम लेते हैं, ठीक है, व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज टू बी ऑलवेज इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट्स। तो और इसमें क्या है कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसको ऑलवेज इंक्लूड करना है, तो आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कुछ रिजल्ट्स हैं वो हमने याद रखने हैं। नंबर ऑफ ऑल द परमुटेशंस ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट टाइम व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नेवर टेकन। यहाँ पे ऑलवेज इंक्लूडेड वाला था और यहाँ पे नेवर टेकन, ये हो जाएगा एन माइनस वन पी आर, ठीक है। 9th पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ ऑल द परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन are at a time in which two specified objects always occur together। अब ये केस है हमारा, तो इसमें हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन एन माइनस टू पी आर माइनस टू, ठीक है। 10th है हमारा नंबर ऑफ ऑल द परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन ईच में बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, रिपीटेशन होगी अब यहाँ पे, तो इसको लिख देंगे हम एन रेज टू पावर आर, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद ये जो फ्लो चार्ट बनाया हुआ है मेमोरी फ्रेम की तरह, तो इसको आप देख लीजिए एक बार। इसमें नंबर 11 पॉइंट पे है नंबर डिविजिबिलिटी मेथड, ठीक है। तो नंबर्स डिविजिबल बाय, जैसे ये 2 3 4 5 ये केसेस आप रीड कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद 12th पॉइंट में है हमारा सर्कुलर परमुटेशन के बारे में बताया हुआ है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे मेमोरी फ्रेम दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद 13th पॉइंट में है हमारा फॉर्मेशन ऑफ लाइंस और ट्राइंगल्स के बारे में मेमोरी फ्रेम है, ठीक है। तो ये केसेस हैं कुछ, ये आप एक बार रीड कर लीजिए। इसके बाद अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है 14th पॉइंट में, ठीक है। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू जो है वो है इन अ ग्रुप ऑफ बॉयज 2 बॉयज आर ब्रदर्स एंड इन दिस ग्रुप 6 मोर बॉयज आर देयर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है कि हमारे पास ग्रुप ऑफ बॉयज है जहाँ पे 2 बॉयज जो है वो ब्रदर्स हैं और इस ग्रुप में 6 मोर बॉयज आर देयर, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन दे सिट इफ द ब्रदर्स आर नॉट टू सिट अलोंग विद ईच अदर, मतलब ब्रदर्स ने एक साथ नहीं बैठना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 6 जो बॉयज होंगे, है ना, 6 बॉयज जो होंगे वो कैसे बैठ सकते हैं, वो बैठ सकते हैं 6 फैक्टोरियल वेज से, ठीक है। 2 brothers can be made to occupy seats in between or in extreme positions, ठीक है। क्या होगा कि जो ये हमारे 2 ब्रदर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो या तो बीच में, इनके बीच में सीट ऑक्युपाई कर लेंगे या फिर एक्सट्रीम पोजीशंस पे करेंगे, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास कितने बॉयज थे, 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 बॉयज आ जाएंगे, लेकिन ये जो 2 बॉयज हैं इन्होंने इकट्ठे नहीं बैठना है, तो ये कहाँ पे बैठ सकते हैं, 1 2 3 4 5 है ना यहाँ पे, या फिर 6 7 यहाँ पे, है ना। तो इनको अरेंज करने का जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो आएगा 7p2, क्योंकि 7 पोजीशंस होगी ना इनके पास, तो ये आ गया हमारे पास 7p2, ठीक है। अब हमने इन दोनों केसेस को क्या कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है हमारा, मतलब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 7p2 इंटू
6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने वो केस ले लिया कि 6 बॉयज को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, वो हम 6 फैक्टोरियल वेज में। और ये जो 2 ब्रदर्स थे इन्होंने साथ में नहीं बैठना था, तो इनके लिए ये प्लेसेस खाली थे ना, ये वाले प्लेसेस मैं दूसरे कलर से आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने साथ में नहीं बैठना है, तो ये कहाँ बैठेंगे, ये बैठेंगे इन प्लेसेस पे। देखो यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, 7 हो गए। 7 में से हमने 2 जो है वो चूज करने हैं क्योंकि 2 को बिठाना है हमने। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि 7 women and 7 men are to sit around a circular table। अब यहाँ पे सर्कुलर टेबल की बात हो गई है, तो यहाँ पे हमने सर्कुलर परमुटेशन वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करना है। सच दैट क्या होगा, देयर इज अ मैन ऑन ईदर साइड ऑफ एवरी वुमन। ठीक है, हर एक वुमन की साइड में क्या होना चाहिए, मैन होना चाहिए। द नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स इज। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि 7 वुमेन को कैसे अरेंज कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल वेज से। ठीक है, और 7 मैन को कैसे कर सकते हैं, 7 माइनस 1, क्योंकि सर्कुलर है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 7 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 7 माइनस 1 कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल। बस, तो अब क्या हो जाएगा इसका, 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में सी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 डिफरेंट बीड्स बी अरेंज टू फॉर्म अ नेकलेस। अब हमने नेकलेस बनाना है और 5 डिफरेंट बीड्स को हमने अरेंज करना है, तो हमने वेज बताने हैं, कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। ठीक है, तो बीड्स वाले में क्या होता है, बीड्स वाले में हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू कितने हैं, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये हमने ध्यान में रखना है। ठीक है, बीड्स वाले में और नेकलेस बनाना हो तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो हाफ इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया, ये 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया हमारा 24, क्योंकि 4 फैक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 24। तो हाफ इंटू 24 कितना आ गया, 12 हमारा आंसर आ गया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द वैल्यू ऑफ 15C11 डिवाइडेड बाय 15C10 इज इक्वल टू। ठीक है, तो सिर्फ इसमें हमने क्या करना है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा ना सी वाला कॉम्बिनेशन वाला, वो यूज करना है। ठीक है, डिवाइड में है तो 15C11 तो सबसे पहले ओपन करेंगे, फिर 15C10 को करेंगे तो और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया, 15 फैक्टोरियल ओवर 11 फैक्टोरियल, और दोनों का माइनस, 15 माइनस 11 कितना आ गया, 4 फैक्टोरियल। इसी तरह से डिवाइड में है तो मैं इसको उल्टा करके लिख देती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है। ओके, हाँ, तो बस इसको जैसे ही हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास 5/11 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में इफ 43CR माइनस 6 इज इक्वल टू 43C3R+1 देन द वैल्यू। ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, रिजल्ट वहां से हमने देखना है। ये देखो कौन सा पढ़ा हमने अभी, इसको हम यूज करेंगे, ये वाला सेकंड पॉइंट, ये वाला, इसको हमने यूज करना है। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। यहाँ पे हो जाएगा हमारा जो R-6 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, R-6 प्लस
3 + 1 = 43 के इक्वल। तो यहाँ से हमारा आ गया 4r - 5 = 43, 4r = 48 एंड r = 12। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। NCR + 2 NCR + 1 + NCR + 2 = किसके इक्वल होगा? ऑप्शन ABCD में से, जहाँ पे R की हमारे पास वैल्यू गिवन है 2 से लेके N तक। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है? सीधा सॉल्व करना है। बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है ना, तो सीधा सॉल्व करेंगे। NCR + 2 NCR + 1 + NCR + 2, इसको लिख सकते हैं हम NCR प्लस, जो ट्वाइस है ना, इसको अलग अलग करके लिख देंगे। NCR + 1 + NCR + 1 + NCR + 2। ठीक है, फिर इन दोनों को क्लब कर लिया और इन दोनों को क्लब कर लिया, तो ये आ गया हमारे पास NCR + 1 + N + 1 CR + 2। ठीक है, और वो किसके इक्वल हो गया? जब दोनों को प्लस किया तो N + 2 CR + 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एवरीबडी इन अ रूम शेक्स हैंड विद एवरीबडी एल्स, द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स इज 66। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रूम, इसमें भी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि दो पर्सन्स जो होते हैं वो हैंडशेक करते हैं तो 1 हैंडशेक होता है। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि n पर्सन्स हैं जिन्होंने 66 हैंडशेक्स किए हैं, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है NC2 = 66। बस इसको सॉल्व करेंगे। n फैक्टोरियल ओवर n - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल = 66। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो ये आया n × n - 1 × n - 2 फैक्टोरियल ओवर n - 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया विच इज इक्वल टू 66 था ना, विच इज इक्वल टू 66। ठीक है, तो बस यहाँ से ये आ गया कि n × n - 1 इज इक्वल टू 66 × 2 विच इज इक्वल टू 132। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 12 × 11। ठीक है, तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 12। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन ऑफ विच p पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक प्लेन में n पॉइंट्स हैं जिसमें से p पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है। हाउ मेनी लाइंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका जो है हमने डायरेक्ट आंसर याद रखना है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होता है NC2 - PC2 + 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 20 पॉइंट्स ऑफ विच 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर इज। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या करना है कि 20 पॉइंट्स जो हैं वो क्या करेंगी, 20 पॉइंट्स जो हैं वो 20 C2 लाइंस बनाएंगे, आउट ऑफ विच 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, जहाँ पे 4 पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर है हमारे। ठीक है, तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला यूज करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20C2 - 4C2 + 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आएगा 185। ठीक है, सी वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टागन इज। अब यहाँ पे ऑक्टागन हमारे पास गिवन है जिसमें 8 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा यहाँ पे 8C2 - 8। बस इसको भी सॉल्व किया
तो देखो इसको सॉल्व किया तो 8 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 8। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 20 वेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, द नंबर ऑफ इट्स साइड्स इज। पॉलीगन में कितने डायगोनल्स हैं? 44। साइड्स हमने निकालनी है। फिर से वही फॉर्मूला, NC2 माइनस n इज इक्वल टू 44। बस इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास n की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 11 और -8। तो -8 को नेग्लेक्ट करेंगे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 8p7। सीधा परमुटेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, 8 फैक्टोरियल ओवर 8 माइनस 7 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ Pn6 इज इक्वल टू 3Pn माइनस 5 देन n इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से परमुटेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं, देखो ये है NP6 और ये है NP5। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करके बता देती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 13 को। ये है हमारे पास Pn6 इज इक्वल टू 3Pn5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल जो है हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ गया 1 ओवर n माइनस 6 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3 इंटू n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल। इसको ओपन करके लिखा तो ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से हमने जो n माइनस 5 है इसको 3 के इक्वल लिख दिया और n इज इक्वल टू हमारा 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमने P वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो इससे हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 5 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा NPR एंड NCR विल बी इक्वल, कब होंगे इन ऑप्शंस में से? तो ये हमारा डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, R इज इक्वल टू 0 और 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे हमारे पास 2/7 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन n साइडेड फिगर इज इक्वल टू, इसके इक्वल होता है, अभी हमने फॉर्मूला यूज किया पीछे क्वेश्चंस में, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, NC2 माइनस 2। ठीक है, सॉरी NC2 माइनस 2 नहीं, NC2 माइनस n होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमने कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करके n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो इसका आंसर 6 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, अशोक, उषा, रानी, सोनू आर टू गिव स्पीचेस इन द क्लास। कितने हैं यहाँ पे पर्सन्स? 4 पर्सन्स हैं। द टीचर कैन अरेंज द ऑर्डर ऑफ द प्रेजेंटेशन इन, तो ये अरेंजमेंट है तो ये 4 फैक्टोरियल वेज में होगा विच इज इक्वल टू 24 वेज, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड कमिटी। तो इसमें क्या होता है कि कमिटी में जो है वो 2 M है हमारे पास और 2 ही हमारे पास T, 2 ही हमारे पास E। तो अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इसमें टोटल जो है हमारे पास वर्ड्स आ गए, तो यहाँ पे 9 फैक्टोरियल और ओवर में क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आ गया हमारा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास,
इन हाउ मैनी वेज कैन 5 रेड एंड 5 white balls be drawn from a bag containing 10 red and 10 white balls? एक बैग में कितनी है? 10 रेड और 8 वाइट है। एक बैग है, ठीक है, उसमें हमारे पास 10 रेड और 8 जो है वो वाइट बॉल्स है। अब हमने 5 रेड और 4 वाइट बॉल्स निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं? 10 में से निकाल लो 5 रेड और 8 में से निकाल लो 4 वाइट बॉल्स। बस ये हो गया। 10 से 5 इंटू 8 से 4, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट वीडियो में करने हैं एमसीक्यूज, वो हमारा चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, आई होप आपको ये सारे एमसीक्यूज जो हैं वो समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।